साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली पुलिस की मैं जो है दिल्ली पुलिस के लिए संकल्पबद्ध हो चुका हूं कि मैं जो है ओवरऑल जितना मेरे अंदर प्रयास होगा, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य होगा वीडियो देने के लिए, और दिल्ली पुलिस का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपके सामने मैं क्लियर करूंगा। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे जिस टॉपिक का हो, परीक्षा तक संपूर्ण कुछ क्लियर होने वाला है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और आने वाले समय में आपका अपना समय होगा, अपना टाइम होगा, और उस टाइम पर जो है आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है कल मैथ पढ़ाया था। मैथ का एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट था। आज जो है साझेदारी, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप। जब आप जो है किसी व्यवसाय करते हैं, जब आप व्यवसाय करते हैं, कोई होता है कि अकेले व्यवसाय करेगा, कोई एक, जैसे आपको बड़ी कोई दुकान खोलनी हो तो आप जो है अकेले व्यवसाय करने में असमर्थ है, आपके पास उतनी पूंजी नहीं है, तो आप किसी और से गुजारिश करेंगे कि भैया आप भी आ जाइए, साझेदारी बन लीजिए, ठीक है। तो दो लोग मिलकर के, किसी के पास 1 लाख रुपया है, अगला व्यक्ति 50,000 रुपया दे करके दोनों लोग आपस में पार्टनर बन करके जो है दुकान शुरुआत कर देते हैं, और वर्ष के अंत में जब उनका लाभ होता है तो आपस में लोग बांट देते हैं। इससे जो है पार्टनरशिप आसानी से चलता रहता है, ठीक है। तो उसी पार्टनरशिप को आगे आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा, किस तरीके से पार्टनरशिप होता है, साझेदारी किस तरीके से होती है, ठीक है। तो साझेदारी का एक सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें कठिन नहीं है। केवल और केवल एक चीज आप याद रखिएगा, पूंजी जो लगाई जाएगी, जो पूंजी लगाई जाएगी उस पूंजी को, और वह पूंजी कितने समय के लिए लगाई जा रही है, इसी दोनों का आपको गुणा करना है। अगर पूंजी लगाई जा रही है और पूंजी का कितने समय के लिए पूंजी लगाई जा रही है, यही आपको केवल ध्यान देना है, ठीक है। तो पूंजी गुणे समय। किसी व्यक्ति, जैसे हम जो है एक दुकान खोलते हैं, 5,000 रुपया दुकान में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब निवेश करते हैं, और वह 5,000 रुपया मैं 10 महीनों के लिए लगाता हूं, तो मेरा जो अनुपात आएगा वो पूंजी गुणे समय पर होगा, अर्थात 5,000 रुपया गुणे 10 महीने, ठीक है। तो इस तरीके से केवल आपको यही याद रखना है, पूंजी गुणे समय, ठीक है। सवाल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करता हूं। पार्टनरशिप का बहुत ही आसान चैप्टर होता है। पहला सवाल आपके सामने सवाल है। पहला सवाल है, दो साझेदार एक व्यवसाय में रुपया 9,000, ध्यान रखिएगा, रुपया 9,000 और रुपया 10,500 का निवेश करते हैं। दो साझेदार हैं, एक साझेदार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक साझेदार यहाँ पर है। दो साझेदार हैं, एक साझेदार ने 9,000 रुपया और दूसरे साझेदार ने 10,500 रुपया निवेश किया, ठीक है। इसमें समय नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको मैं पहले से ही बता दूं कि समय दिया रहे या ना दिया रहे, लेकिन आपको समय को लेकर चलना है, ठीक है। मैं मानता हूं कि यह जो है 12 महीने का व्यवसाय है। कितने महीने का? 12 माह का व्यवसाय है। मैं यह मानता हूं, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको शुरू से ही बताते चलता हूं। पहले व्यक्ति ने 9,000 रुपया लगा करके व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। और यह भी व्यवसाय जो शुरू कर रहा है, ये व्यवसाय पूरा 12 महीना कर रहा है। और दूसरा भी व्यक्ति जो है 10,500 रुपया लगा रहा है, और यह भी जो है 12 माह के लिए। अगर मैं 12 से गुणा नहीं करता तब भी सवाल सही होता, लेकिन पहले से ही पूरा फंडा क्लियर हो, इसलिए पूंजी गुणे समय मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो ये जो अनुपात प्राप्त होगा, ये जो आपके सामने अनुपात निकलेगा, इसके जो है 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं। अगर जो अनुपात आपको मिलेगा 6:7, आप इसे काट पीट लीजिएगा। जो आपको ये अनुपात मिलेगा 6:7 मिलेगा, ये जो है दोस्तों लाभ का अनुपात मिल रहा है, ठीक है। ये लाभ का अनुपात मिल रहा है। अब दोनों को बांट दीजिए। यदि व्यवसाय में 6500 रुपए लाभ होता है, पूरा लाभ कितने का हो रहा है? 6500 रुपए का लाभ हो रहा है। आप व्यवसाय अनुपात को बांटना तो जानते होंगे, 6500 रुपए का पूरा लाभ हो रहा है, ठीक है। किसे बांटना है? किसे बांटना है आप बताएंगे कि द्वितीय साझेदार की हिस्सेदारी हमें निकालना है। द्वितीय साझेदार को 7 मिल रहा है अनुपात में, तो गुणे 7 से गुणा कर दीजिए, और बटे अनुपाती योग, अर्थात दोनों को मिला करके कितना है, 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। तो इसे काट लीजिए, 13 पचे 65, 500 गुणे 7 बराबर 7 पचे 3500 रुपया, अर्थात द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? 3500 रुपया मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। दो साझेदार एक व्यवसाय में 9,000 और 10,500 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर दो साझेदार, प्रथम और द्वितीय साझेदार, यहाँ पर इसी तरीके से आप भी लगाइएगा। सवाल लिख देता हूँ, 9,000 रुपया, यहाँ पर 10,500 रुपया।
ये भी 12 महीने के लिए, इसमें टाइम नहीं दिया गया, फिर भी मैंने क्लियर करने के लिए सवाल को 12-12 लिख दिया है। ठीक है, अब इसे काट लीजिएगा। जो अनुपात आपको निकल करके आएगा वो लाभ का अनुपात होगा। आपके सामने अनुपात निकल करके आया 6:7 का। अब कहा गया है द्वितीय साझेदार की हिस्सेदारी कितनी होगी, लेकिन यहाँ पर पूरा लाभ दे दिया है 6500 रुपया। यदि 6500 रुपया पूरा लाभ होता है, अर्थात जब द्वितीय साझेदारी की हिस्सेदारी निकालनी होगी तो पूरा धन लिखेंगे 6500, और किसकी साझेदारी निकालनी है द्वितीय की, तो उससे गुणा करेंगे और बटे जो है दोनों के अनुपाती योग से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से निकाला जाता है। समझ में आया आपको? सवाल है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार शुरू किया। दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार शुरू किया। पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर समय दे दिया है 3 वर्ष के लिए, और दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए। यहाँ पर दोनों का टाइम अलग अलग दे दिया है, दोनों का टाइम अलग अलग दे दिया है। एक व्यक्ति, यहाँ पर मैं प्रथम व्यक्ति मान लेता हूँ, इन्हें जो है द्वितीय व्यक्ति मान लेता हूँ। पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, द्वितीय व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, यदि दोनों ने, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया, दोनों ने कितनी पूंजी लगाई? समान पूंजी। मैं यहाँ पे कह देता हूं, दोनों अगर मान लीजिए 100 रुपए की दोनों पूंजी लगाते हैं, 100 रुपए की पूंजी लगाते हैं, मैं मानता हूं दोनों लोगों ने 100 रुपए की पूंजी लगाई। ठीक है, तो पहले व्यक्ति ने 100 रुपए की अगर पूंजी लगाई तो कितने वर्ष के लिए लगाया? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति ने भी 100 रुपए की पूंजी लगाया, और कितने वर्ष के लिए? दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए। यहाँ पर मैं 5 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3:5 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो अनुपात आएगा लाभ का अनुपात होगा। तो उसमें कहा गया है तो कुल 1,60,000 रुपए का लाभ होता है। इसे ध्यान रखिएगा, 1,60,000 रुपए का लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है? 1,60,000 रुपया का। तो द्वितीय व्यक्ति की हिस्सेदारी आपको बतानी है। ठीक है, तो लाभ कितने का टोटल हो रहा है? 1,60,000 रुपया का। द्वितीय व्यक्ति की साझेदारी आपको निकालनी है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1,60,000 गुणे द्वितीय व्यक्ति का जो अनुपात आया है वो 5 आया है, 5 से हम इसमें गुणा कर देंगे और इसमें जो है अनुपाती योग 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा 8 दूनी 16, ऊपर आ जाएगा 20,000। ठीक है, और 20,000 में जब 5 से गुणा करेंगे 1,00,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय व्यक्ति की जो हिस्सेदारी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि दूसरा भी सवाल आपने समझ लिया होगा। एक बार पुनः इस सवाल को समझिएगा। 2 व्यक्ति हैं, मैंने यहाँ पर 2 व्यक्ति लिख दिया है। उसके बाद कहा गया है दोनों व्यक्तियों ने समान पूंजी लगा करके निवेश व्यापार शुरू करते हैं। मैंने पहले को भी 100 रुपया लगा दिया, दूसरे को भी 100 रुपया लगा दिए। पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए। तो मैंने पूंजी गुणे समय बताया था, तो समय से उसमें गुणा कर दीजिए। अब दोनों जो अनुपात निकल के आएगा 3:5, यह लाभ का अनुपात आता है, मैंने बताया है 3:5 का अनुपात आ गया। अब इसके बाद बताया गया है कि यदि टोटल लाभ 1,60,000 रुपए का होता है तो द्वितीय व्यक्ति की हिस्सेदारी बताइए। मैंने बताया था टोटल लाभ अगर 1,60,000 का होता है, द्वितीय व्यक्ति की हिस्सेदारी पूछी गई है, तो द्वितीय व्यक्ति के लाभ का अनुपात जो है वो 5 है, गुणे 5 कर देंगे और बटे उसका जो अनुपाती योग होगा, उसका अनुपाती योग 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से भाग कर देंगे तो द्वितीय व्यक्ति की हिस्सेदारी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1,00,000 रुपया। अगर पूछा जाए पहले व्यक्ति की हिस्सेदारी क्या होगी, तो यहाँ पर आप किससे गुणा करेंगे? यही 5 की जगह पर आप 3 से गुणा कर देंगे, द्वितीय व्यक्ति की आ जाएगी 60,000 रुपया। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति की कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपया आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह सवाल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आपके सामने तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आसानी से पढ़िएगा। तीसरा सवाल है, राम और श्याम ने क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू किया। अब यहाँ पर मैं एक जगह पे राम को लिख देता हूँ, एक जगह पर मैं लिख देता हूँ श्याम को। ठीक है, अब दोनों की बात की जाती है। अब किसकी बात की जाती है? दोनों की बात की जाती है। राम कितना रुपया लगा रहा है? राम जो है 60,000 रुपया लगा करके व्यवसाय शुरू कर दे रहा है। ठीक है, और श्याम जो है 80,000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं इसका 80,000 रुपया लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कहा है आगे, इसे ही ध्यान रखिएगा, परंतु 6 माह के बाद राम ने 40,000 और निवेश कर दिया, जबकि 9 माह के बाद श्याम रुपया 20,000 वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में अर्थात जो पूरा व्यवसाय हो रहा है वो 12 महीने के लिए हो रहा है। ठीक है, 12 महीने का व्यवसाय हो रहा है। अब पहले राम पर मैं आता हूं। राम जो है
परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 और निवेश कर दिया। अर्थात राम जो है पहले 6 महीने 60,000 रुपया लगाया था, पहले 6 महीने 60,000 लगाया था, लेकिन अब वह 40,000 रुपया और ऐड कर देता है। अर्थात उसका जो पूरा लाभ, पूरा जो धन हो जाएगा वो 1 लाख रुपया हो जाएगा। और ये जो 1 लाख रुपया है ये अगले 6 महीना के लिए उसका निवेश हो जाता है। ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिएगा, बस यही समझना है। ठीक है, राम ने 60,000 रुपया लगाया, लेकिन 6 माह के बाद राम ने 40,000 और निवेश कर दिया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 60,000 रुपया उसने पहले 6 महीने के लिए लगाया, उसके बाद जब वो 40,000 और निवेश कर देगा तो 60,000 में 40,000 ऐड हो जाएगा। अर्थात उसने 1 लाख रुपया अगले 6 महीने के लिए निवेश कर दिया। अब श्याम पर आते हैं। श्याम जो है 80,000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू करता है, जबकि 9 माह बाद श्याम जो है 20,000 रुपया वापस ले लेता है। ठीक है, 9 माह बाद वापस ले लेता है, अर्थात 8,000 रुपया इसका 9 महीना चलता है। 8,000 रुपया व्यापार में 9 माह के लिए चलता है, लेकिन 20,000 रुपया वापस ले लेता है 9 माह के बाद। अर्थात वर्ष के अंत के 3 महीने 20,000 रुपया वापस ले लेता है। 80 में से जब 20 को आप घटाएंगे तो 60,000 रुपया आ जाएगा। वर्ष के अंतिम 3 महीने वह जो है 60,000 रुपया लगा करके व्यवसाय को चलाता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। श्याम जो है निवेश करता है, ठीक है, लेकिन 9 माह बाद श्याम जो है 20,000 रुपया वापस ले लेता है। तो लेकिन 9 महीने तो 80,000 उसका व्यापार में चलता है, उसके बाद वह 20,000 रुपया वापस ले लेता है, मतलब उसके पास 60,000 रुपया बचता है। और 60,000 रुपया अंतिम वर्ष के अंतिम, मतलब 9 महीने तो पहले व्यवसाय चल गया, अब 3 महीना बचा है, 3 महीने में उसका 60,000 चलेगा। बस यही पूछा गया है। उसके बाद कहा है वर्ष के अंत में यदि 93,000 का लाभ हो, तो सबसे पहले इस सवाल को इसे हल कर लीजिए, इसे जो है हल कर लीजिए, इसे आप हल कर लीजिए। छठवा क्या है, 16 3 48 3 15। ठीक है, आपके सामने अनुपात आ गया 16:15 का। कितना आ गया, 16:15 का अनुपात आपके सामने आ गया। सवाल को समझिएगा, 16:15 का अनुपात, उसमें लाभ का आ गया। उसके बाद क्या कहा है, यदि 93,000 रुपए का लाभ होता है, संपूर्ण लाभ कितने का हो रहा है, 93,000 का हो रहा है, तो प्रत्येक का लाभांश आपको निकालना है। यहां से आप इसका लाभांश निकाल सकते हैं। 93,000 पहले का लाभांश, मतलब राम का लाभांश 16 से गुणा कर दीजिए, और बटे 16 15 31 से इसमें जो है डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 31 3 93 होता है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 16 3 48,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 48,000 रुपया आ जाएगा राम का हिस्सा। किसका आ जाएगा, राम का हिस्सा। अब अगर आपको श्याम का हिस्सा निकालना है, मैं यहाँ पर श्याम का हिस्सा लिख देता हूं। श्याम का हिस्सा निकालना है तो टोटल लाभ 93,000 का है, 93,000। अब श्याम को कितना मिल रहा है, 15 से गुणा कर दीजिए, और बटे टोटल 31 से भाग दे दीजिए अनुपाती योग से। ठीक है, 31 3 93, 15 3 45,000 रुपया। अर्थात राम का जो लाभांश होगा वो 48,000 हो जाएगा, और श्याम का लाभांश कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, एक सवाल 2 3 4 सवाल आपके सामने और लेता हूं, जिससे आपको जो है संपूर्ण कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, बंद कर दें, एकदम दिन बंद करें। आपके सामने 2 3 सवालों की चर्चा मैं और कर देता हूं, जिससे जो है पार्टनर का जो मेरा पार्टनरशिप का वीडियो आएगा, ये दो पार्ट में आएगा। एक में जो है बेसिक सवाल आपको कराए जाएंगे, एक में थोड़ा एडवांस लेवल के सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल आपके सामने और है, थोड़ा सा देखिए। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर 5-6 क्वेश्चन आपके सामने है, 5-6 क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसका ये मतलब नहीं है कितने क्वेश्चन, आपको जितने चाहे उतने क्वेश्चन आप बनाते रहिए। अगर आपको समस्या आती है तो आप हमसे बताइएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप का सवाल सरल होता है, लेकिन ये जो चौथा सवाल है ये थोड़ा सा अलग है, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें सवाल में दिया गया है 3 व्यक्ति कम से कम 15,000, मैं यहाँ पे 3 व्यक्ति लिख देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपया, उसके बाद 18,000 रुपया। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति जो है 21,000 रुपए, 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर उन लाभ को बराबर बांट लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब लाभ बराबर बांट लिया जाता है तब उसमें अगर समय का अनुपात पूछा जाए तो लाभ और समय जो है आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात लाभ व्युत्क्रमानुपाती होगा समय के। ठीक है,
तो 15,000, 18,000 और 21,000 लगा देते हैं। सबसे पहले आप इसके लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। लाभ का अनुपात आप निकालेंगे, इसे 3 डिवाइड कर दीजिए, तो लाभ का जो अनुपात आ जाएगा 5:6:7 का आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ का अनुपात आ गया है। अभी मैंने बताया लाभ और समय में व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात होता है। अगर 5, 6, 7 इसके लाभ का अनुपात आया है तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो समय इसका कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1:1/5:1/6:1/7। अब 5, 6 और 7 को आपको क्या लेना है, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लेना है। 5, 6, 7 का एलसीएम कितना होगा, आप एलसीएम बताइएगा। मैं 5, 6, 7 का एलसीएम 210 ले लेता हूं, इसमें आप गुणा कर दीजिए 210 से। ठीक है, 210 से आप यहां पर गुणा कर दीजिए 1/5 × 210 अनुपाते 1/6 × 210 अनुपाते 1/7 × 210। इस समय में अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 42 आ गया अनुपाते 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 35 अनुपाते 7 तिया 21, 30, 42 अनुपाते 35 अनुपाते 30 आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ और समय में जो अनुपात होता है हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहीं कहीं पर समय का अनुपात दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा लाभ का अनुपात क्या होगा, तो आप उसका व्युत्क्रमानुपाती निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से व्युत्क्रमानुपाती निकाला जाता है। अगर 5, 6, 7 अनुपात है तो उसका समय का अनुपात 1/5, 1/6 और 1/7 हो जाएगा। अब इसे जो है आसानी से बटे में ना रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5, 6, 7 के एलसीएम से तीनों में गुणा कर देंगे। ये जो है एक सिंपल नंबर में हमें मिल जाएगा 42:35:30 के अनुपात में। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह चौथा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। लाभ और समय में जो है हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात होता है, इसे ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर ऐसे सवाल आता है। 15 नंबर का मैथ है, तो एक क्वेश्चन जरूर दिल्ली पुलिस में आ जाएगा। ठीक है, 5वां सवाल है, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 रुपए प्रारंभ किया। एक व्यवसाय में 4700 रुपया तीनों लोगों ने लगाया मिलकर के। ठीक है, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक, संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया। हम मान लेते हैं, एकदम बेसिक से मैं बताता हूं, किशोर ने x रुपया लगाया। किशोर कितना लगाता है, x रुपया लगाता है। उसके बाद संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया, अर्थात जो संयोग लगाएगा, संयोग किशोर से 300 रुपया अधिक अर्थात x धन 300 रुपया लगाएगा। फिर उसके बाद आइए, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, अर्थात किरण जो है संयोग ने x धन 300 लगाया है, इसमें 500 रुपया और ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा किरण जो x धन 800 रुपया लगाया है। ठीक है, तो ये जो बेसिक वाला फंडा है वो आप समझ गए होंगे। संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया, अर्थात हम किशोर को x मान लेते हैं, संयोग जो है x + 300 रुपया लगाएगा। फिर जो है किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, तो संयोग के 500 रुपया अधिक जोड़ देंगे, x धन 800 रुपया आ जाएगा। टोटल दिया गया है, टोटल इनका जो ऐड है, ऐड कितना है, x धन 300 धन x धन 800 इज इक्वल टू है ये 4700 रुपया के। ठीक है, ये 4700 के बराबर है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल करके तीनों का निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी x है, 3x है, धन 1100 है। डायरेक्टली मैं वहां पे 1100 घटा देता हूँ। 4700 में से आप 1100 को घटा दीजिए, इतना तो आप जानते होंगे, 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ गई, अर्थात किशोर ने 1200 रुपया लगाया। ठीक है, संयोग ने 1500 रुपया लगाया। ठीक है, और इसने जो है 2000 रुपया लगाया, किरण ने। ठीक, अब पता चल गया कि किशोर, संयोग और किरण ने कितना कितना लगाया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीधे 1200, यहाँ से लिखता हूँ। जो पार्टनर में आप फार्मूला यूज करते हैं, किरण, संयोग और किशोर, यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद इनके नीचे इनका जितना रुपया लगा रहे हैं वो लिख दीजिए। किरण जो है 2000 लगा रहा है, संयोग जो है 1500 लगा रहा है, और किशोर जो है 1200 लगा रहा है। ठीक है, 1200 लगा रहा है, सॉरी 12000 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, किसी एक संख्या से नहीं कटेगा।
तो इनके जो लाभ का अनुपात आ जाएगा 20:15:12 का आ गया लाभ का अनुपात। तो कहा गया है किरण का लाभांश कितना होगा, और इसमें सवाल में भी दिया गया है यदि तीनों का लाभ पूरे व्यवसाय में 1410 रुपया का लाभ होता है, जब व्यवसाय में 1410 रुपया का लाभ होता है तो किरण का लाभ कितना हो जाएगा 1410 गुणे 12, ठीक है। 1410 गुणे किरण का है भैया 20 है, 20 बटे तीनों के अनुपाती योग से हम इसमें गुणा कर देंगे। 15 12 27, 27 20, 27 20 47, ठीक है। अब 47 से भाग दे दीजिए, 3 बार जाएगा और 3 दूनी 600, ठीक है। अर्थात जो किरण का लाभांश आ जाएगा कितना आ जाएगा 600 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 5-6 सवाल 5-6 कैटेगरी से पार्टनर का समझाने का प्रयास किया है, और दिल्ली पुलिस में मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं एक वीडियो आपके सामने मैंने बताया था सिलेबस डिस्कशन का आपके सामने दूंगा, जिसमें दिल्ली पुलिस के सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिल्ली पुलिस के लिए मैं जी जान लगा दूंगा और आपको दिल्ली पुलिस तक पहुंचा के रहूंगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।